बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस की आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है यूबीएल फंड्स का, यूबीएल एसेट एलोकेशन फ़ंड। फ्रेंड्स, यूबीएल फंड जो है वो यूबीएल बैंक की सब्सिडरी है जो कि म्यूचुअल फंड्स को डील करती है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक अच्छे बेहतरीन फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। काइंडली इसको एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलें हम डिस्कस करते हैं कि यूबीएल फंड्स का एसेट एलोकेशन फ़ंड जो है वो हम उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और वो हमारी इन्वेस्टमेंट पर हमें क्या रिटर्न्स दे रहा है। तो फ्रेंड्स, earn the benefits of diversification by investing in just one fund instead of bunch of products। उन्हें कहने का मतलब ये है कि इसमें आप सिर्फ एक फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल फंड्स में हो जाएगी। यानी कि आप एक फंड में इन्वेस्टमेंट्स करके मल्टी फंड में इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वाई इन्वेस्ट इन यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड? हम इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हमें इसमें क्या फ़ायदा है? तो इन्हें कहना यह है कि हेज़ल फ्री पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपको मुख्तलिफ फ़ंड्स नहीं देखने पड़ते, आप सिर्फ एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सारे फंड्स में हो जाती है। तो डायनेमिक एलोकेशन टू मैजिटेट रिस्क, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मुख्तलिफ फंड्स में होकर जो आपका रिस्क है वो मिनिमाइज़ होता है, वो कम होता है, वो एडजस्ट होता जाता है। ईजी एक्सेस टू मनी इन पार्ट और होल, आपके जो अमाउंट, आपकी जो एसेस है आपकी अमाउंट तक वो आप किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं। आधे निकलवाना चाहें या पूरी अमाउंट निकलवाना चाहें तो भी आप निकलवा सकते हैं। नो फिक्स टर्म होल्डिंग पीरियड रिक्वायरमेंट, कोई खास पीरियड नहीं है कि इतने अरसे के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी ही करनी है, आप किसी वक्त भी इन्वेस्टमेंट निकलवा सकते हैं। अब इन्हें कहना है कि यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड इज एसेट्स एलोकेशन स्कीम दैट ऑफर यू ए कन्वीनियंट वे ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ एसेट एलोकेशन टू अर्न द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वाइल सेविंग योर फ्राम द हेजल ऑफ इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल फंड्स। इनका कहना यह है कि ये जो एसेट एलोकेशन फंड है यूबीएल का, ये एक ऐसी स्कीम है, एसेट एलोकेशन स्कीम है जिसमें आप एक ही फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है मुख्तलिफ फंड्स में और आपको मुख्तलिफ फंड्स का बेनिफिट मिलता है। यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड आइडियल फॉर इन्वेस्टर हु, यूबीएल एसेट एलोकेशन उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन है जो कि इन्वेस्ट इन मल्टीपल एसेट क्लास विद मैक्सिमम ईज, जो चाहते हैं कि वो मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करें आसानी के साथ। ग्रो योर कैपिटल फॉर ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल, अगर आप अपना कैपिटल ग्रोथ करना चाह रहे हैं दरमियाने अरसे से लंबे अरसे के लिए। तो फ्रेंड्स, हम इसके नेट एसेट वैल्यू देख लेते हैं। तो 28 फरवरी 2024 को ऑफर प्राइस 196.57 है और सेलिंग प्राइस 189.62 है। तो फ्रेंड्स, ये मैं कैलकुलेट भी किया है, कुछ मैंने यहाँ पर कुछ डेट स्पोर्ट्स की हैं, तकरीबन एक साल की डेट्स हैं, पिछले एक साल की 28/2/2023 से लेकर 28/2/2024 तक ये मैंने डेट पुट कर ली है और मैं जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लास्ट डेट है इस फंड की वो 19 अगस्त 2013 है और इसका जो बेंचमार्क है, जो इसकी वेटेज एवरेज आर 3 मंथ PKRV रेट्स प्लस 3 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट्स आर 3A रेटेड बैंक्स एज सेलेक्टेड बाय MUFAP 6 मंथ स्काइबोर एंड KSE। तो फ्रेंड्स, ये मल्टीपल एसेट क्लास में, मनी मार्केट स्कीम में, फिक्स्ड इनकम में और इक्विटी की जो सिक्योरिटीज़ है उसमें इसकी इन्वेस्टमेंट्स होती है और बेहतरीन फंड है, 3A रेटेड से मिली हुई है। अब हम देखते हैं इसमें कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख रुपए है 28 फरवरी 2023 को और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और 28 फरवरी 2024 को उसकी वैल्यू, अगर हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट्स की है एक साल पहले, तो अभी हमारी अमाउंट अब तक हो चुकी है 6,85,077 रुपये, यानी कि 37% का। जिसने 5 लाख रुपए एक साल पहले इन्वेस्ट किया था तो उसे इस साल में 37% का रिजल्ट मिला है, जो कि इंतहाई बेहतरीन रिटर्न है। फ्रेंड्स, कोई भी और फंड जो है जो मीडियम रिस्क फंड है वो इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा स्वाय यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड के। तो इंतहाई बेहतरीन रिटर्न्स है, आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें।
फ्रेंड्स मैं आपको कुछ फंड्स इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपने इनके साथ कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने अकाउंट ओपन करवाना है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके फंड इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी दे देता हूँ कि इसमें हम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 कर सकते हैं और फिर सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट भी इसमें 10,000 हो सकती है। इसके जो इन्वेस्टमेंट चार्जेस हैं वो 3% हैं और इनकी मैनेजमेंट फीस जो है वो 1% सालाना के हिसाब से है। तो फ्रेंड्स इनके जो रिडम्पशन विड्रॉल चार्जेस हैं वो नील हैं, ना पहले साल कोई चार्जेस हैं, ना दूसरे साल कोई चार्जेस हैं और ना ही तीसरे साल कोई चार्जेस हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रिस्क रिवार्ड पोटेंशियल जो है वो मीडियम है, यानी कि दरमियाने स्टाइल का ये रिस्क फंड है जिसमें आपके कैपिटल लॉस होने का कोई ज़्यादा अंदेशा नहीं है, क्योंकि ये हाई रिस्क नहीं है। ये एक दरमियाने दर्जे का फ़ंड है और बेहतरीन फ़ंड है। फ्रेंड्स अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपना यहाँ पर नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और सिटी लिखकर गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका इनसे रब्ता हो जाएगा। आप यहाँ पर डिस्क्लेमर भी स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स फ़ंड डॉक्यूमेंट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर आपको फ़ंड डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, रिडेम्पशन फॉर्म, इन्वेस्टमेंट फॉर्म, कन्वर्जन फॉर्म वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था HBL फंड्स का, UBL फंड्स का UBL एसेट एलोकेशन फ़ंड, जो कि इंतहाई बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। पिछले 1 साल के दौरान इसने 37% के करीब रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड्स इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट से पहले आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो इस फंड्स को पहले अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, और दूसरी बात इसमें इन्वेस्टमेंट से करने से पहले आपने ये सोचना है कि ये जो फंड जो हमें रिटर्न्स दे रहा है ये आया कि हलाल प्रॉफिट के ज़ुमरे में आते हैं या कि हलाल प्रॉफिट के ज़ुमरे में नहीं आते। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।